ठीक है। हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज जो से आप सभी को पता है कि रेशियो का आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसको लेके हम रेशियो का चैप्टर कर रहे हैं। रेशियो की 3rd क्लास है, ऑलरेडी इसकी 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले 2 टाइप के क्वेश्चन देखे तो वो अलग था। आज की जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा लगभग 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक आपका इनकम वाला मिल सकता है, एक आपका रुपीज वाला मिल सकता है और एक आपका और कॉस्ट वाला मिल सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में रखे। यदि उनका कुल मूल्य जो होगा 210 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप गौर करेंगे। देखिए ये 50 ये रुपया में है, पैसा में है, पैसा में है, तो या तो सभी को रुपीज में कन्वर्ट कर लें या तो सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो अगर मैंने लिखा 100 रुपया का 100 रुपया कितना भैया, तो 1 रुपए का 100/100 कितना अनुपात गुने का 5x प्लस 50 पैसा 50/100 कितना है जी गुने का 6x प्लस 25/100 गुने का 8x इजकल तो कितना है भाई 210 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं जी। काटोगे तो ये हो जाएगा 1, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है जी, ये हो जाएगा 1/4 और अगर चाहें तो ये और कट सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, कटने के बाद हो जाएगा जी 5x प्लस ये कितना है जी 3x प्लस 2x इजकल तो होगा 210 कितना होगा जी 10x हो गया जी। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास 10x इजकल टू का 210, x इजकल टू का 10 से 0 से 0 खत्म हो जाएगा 21। पूछा क्या है सभी तरह के संख्याओं का, ठीक है, x पूछा है। तो पहले वाले पास कितना था भैया 5x, 5 गुने का 21 तो कितना होगा 5 5 गुना के 10 105। अब 105 किसमें है सर b हो जाएगा। दूसरा कितना था सर 6 गुने का 21, 6 गुना का 12 तो 126। कितना था 8 गुने का 21, 8 और 60 तो कितना आएगा जी 105 126 और 168। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जब भी मेरे प्यारे इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको फ्लाइट मोड पे डाल दो। ठीक है, या तो रुपीज में होगा तो उसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे और या तो रुपीज, दो मतलब एक ही वे में कन्वर्ट करके फिर आप चलेंगे तो उसमें बेहतर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। नेक्स्ट बहुत प्यारा सा है, इसी तरह से है। मैंने पहले बोला कि 5 क्वेश्चन एक पैटर्न पे देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन होगा हम अगले पैटर्न पे देखेंगे। एक बैग में 25 पैसे 50 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना है। यदि उनका कुल मान मतलब वैल्यू 30 रुपया है तो 5 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अगर हम गौर करें 25 पैसा है, ठीक है, तो 25 पैसा और कितना जी 10 पैसा और 5 पैसा अनुपात कितना है 1:2:3। तो हम बात करें 25 पैसा प्लस का 20 पी हमने ले लिया, इसको इसके साथ कर प्लस का 3 है ना 15। यहाँ पे एक्स ले ले, क्या एक्स ले लेते हैं, पी सब कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स कितना हो जाएगा जी 30 रुपया और 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं जी 100, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है जी, कितना हो गया जी 60 60 इजकल टू 3000। ठीक है, x इजकल टू कितना आ जाएगा 3000 को डिवाइड कर देंगे आप 60 से, कितना आ जाएगा 50। क्या पूछा आपसे जी कि कह रहा है 5 पैसे वाला सिक्को कितना था 3x था, तो 3x तो 3 गुने का 50 कितना होगा जी 150। तो 5 रुपया का जो 5 पैसे का सिक्का है उसकी संख्या कितना हो गया जी 150 हो गया। क्योंकि अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया जी। मेरे दोस्तों यहाँ पे इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये पैसेज में दिया हुआ था। अगर ये रुपीज में दिया रहता, कुछ रुपीज में होता और कुछ आपका पैसे में होता, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, या तो पूरे को पैसे में कन्वर्ट करें
या तो पूरे के रुपीज में कन्वर्ट करें। ये देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से हंसते खेलते हुए हम चल दिए। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे आप। ऊपर से आ रहा है ना सारा, कट तो नहीं रहा कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेकेंड ना यार, एक सेकेंड आप, ये पता नहीं। चलिए आगे जी, सेम क्वेश्चन है, आप करिए। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे 25 पैसे, इनमें सिक्कों की संख्या 17:6 है। और यदि थैले में कुल 20 रुपए के सिक्के हो तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? आराम से खेल जाओ बेटा। 50 पैसे है ना, 50 पैसे था और 25 पैसे, अनुपात कितना था बेटा? 17:6। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जगह 17x है, हाँ मल्टीप्लाई करके बताओ, करूं मैं? है? हाँ 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 हाँ, तो कितना जाए? 850। ठीक है जी, और ये कितना हो जाए जी? 150। अगर देखा जाए बेटा, एक सेकेंड, अब ये क्या पूछा कि थैले में कुल कितने सिक्के हो गया, तो अगर हम देखें तो 850 मतलब ये 8 रुपया 50 पैसा हो गया जी, है? अच्छा, ये कितना हो गया? 1 रुपया 50 पैसा हो गया। क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि थैले में कुल 20 रुपया है तो 20 रुपया होगा तो 8.50 अपॉन में 8.50 गुने का, सॉरी गुने नहीं प्लस है, प्लस 1.50 गुने का 20, कितना हो जाएगा जी? 8.5 हो गया, गुने का 10, खत्म, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 17। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है? 50। तो भाई ये 17 आ गया एक्स का वैल्यू। अच्छा 50 पे 1 रुपए में, ये रुपीज में था, अरे रुपीज में हो गया ना, तो 1 गुना 17, तो 17 को गुना कर दोगे 2 से, 17 दुना का 34, तो 50 पैसे वाला संख्या कितना हो गया भाई? 34 रुपया। अगर ये 25 पैसा पूछता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं हम? 4 से। ये मैं डायरेक्ट खेल गया, कैसे खेला समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई करके रुपीज में ले लिया, फिर इन दोनों को रुपीज में जो दिया उसको निकाल के हमने रेसिप्रोकल वगैरह डायरेक्ट खेल दिए। तो अगर यहाँ पे अगर पूछता 25 पैसे वाले तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 4 से। या एक काम और कर सकते थे, अगर ये 850 आप लेते और ये आप 150 लेते तो इसको 100 से गुना कर देते। ठीक है सर, तो इस तरह से क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 4th देखेंगे आप। चलिए, कर 1 रुपया 50 पैसा, क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड है। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2003 में। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन 1 की तरह रिपीटेड है, लेकिन क्वेश्चन 1 में तीनों पूछा था। गौर करेंगे, क्वेश्चन 1 में तीनों पूछा था, इसमें कह रहा है भैया तो 1 रुपए वाला सिक्का 105। तो लेकिन यहाँ पे तो आपको अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको पता चल गया कि सर क्वेश्चन रिपीटेड है, और मैंने बोल भी दिया। अगर नहीं बोलता तो सॉल्व करना पड़ा। चलो सॉल्व करो, कर लो सॉल्व। चलिए, 1 रुपया है भाई, तो 1 रुपया अनुपात कितना है? 5x। 5x प्लस कितना था? 50 पैसे, 50 बच्चे का 100 गुने का 6, प्लस में कितना था जी? 25 बट्टे का 100 गुने का 8x इक्वल टू का 210। ठीक है जी, अब देखो काटोगे क्या इसको? 2 से कटेगा जी 3, 4 से 2, तो कितना आ गया ये? 5x प्लस का 3x प्लस का 2x इक्वल टू का 210। तो 10x इक्वल टू का 210 बटे का 10, तो हो जाएगा जी 21। किसका पूछा है जी? 1 रुपये। कितना है जी? 5x, 5 इंटू का 21 इक्वल टू 105 रुपीज। तो भाई अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 105 रुपया ऑप्शन नंबर 2 था। ऑप्शन नंबर 2 था। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए। रेलवे करता क्या है कभी कभी कि सेम क्वेश्चन देता है, बस थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना वही हमें आगे लेके जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे आप, 5वां।
देखिए एक थैले में कुल 42 रुपया है, 42 रुपए के मूल्य 50 पैसे, 25 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के हैं के अनुपात में रखे गए हैं। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन उसी तरह से ये आप करेंगे, ये आप एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, करेंगे आप लोग? मैं करूं? कर रहे हैं, करिए। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है जो ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी अपना क्वेश्चन को करें, करिए जल्दी करें आप लोग भी, क्योंकि होता है क्या ना सर कि जो बैच मैं देता हूँ आप लोग के यूट्यूब पे वो ऑफलाइन का बैच होता है मेरा, कि जो ऑफलाइन में मेरे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, जो डाउट करते हैं, वही क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे फायदा आपको होने वाला है, आप एकदम इन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। तो दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। प्रवास क्या हुआ? 42 रुपया, 50 पैसे, 50 बटे का 100 गुने का 5, ठीक है, 25 बटे का 100 गुने का 6, 100 बटे 100 गुने का 2 कर दो, इक्वल में रख दो, 42 रुपये। बता दो कितना आएगा? कितना है मैम? इसका पूछा 25 पैसा का, 25 बोले तो 6 से मल्टीप्लाई करा, 42, 42 सही है, 42 आएगा जी, 42। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे सॉल्व करके देंगे आंसर। कराओ प्रभास? करूं मैं? हिंदू मैम करूं? हाँ देखिए मैम कितना बोले? 50 पैसे, 50 बट्टे का 100, ठीक है। एक बात बताओ ए मेरे बेटे, 50 पैसे 1 बट्टे का 2 गुने का 6x, 25 पैसे 1 बट्टे का 4 गुने का 6x, यहाँ 5x आएगा, ठीक है, प्लस का 1 गुने का 2x, कितना आएगा जी? 42। इसको कटेगा? तीन आएगा ना, 2। तो इसको काटोगे तो 2.5x प्लस का 1.5x प्लस का 2x, 42 हो गया जी। ठीक है, तो 1.5 कितना हो गया? 4, 4 2 6, 6x इक्वल टू का 42, x इक्वल टू का 42 को 6 से डिवाइड करें 7। 25 पैसे वाले का कितना था जी? 6x, 6 6 गुने का 7, 7 6 का 42, कितना आ गया जी? 42 आ गया जी। कितना आ गया मेरे प्यारे? 42 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आप लोग भी देखना का दिख रहा होगा, लिखते समय बोर्ड पर दिखता है ना। चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मैम। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, अब यहां से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10 तक वो अलग पैटर्न होगा। कह ए और बी की आय का अनुपात इतना है, 3:2 है, उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए बचाते हैं तो ए की आय कितनी है? कह अगर खर्च करने के बाद दोनों 1-1 हजार रुपए बचा रहे हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है? मैम थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए आय का फॉर्मूला क्या होता है? आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, ठीक है। आय का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो माना कि खर्च का अनुपात x हो जाएगा यहाँ पे, तो 5x प्लस का कितना बचाते हैं जी? 1000, ठीक है। मान लो 5x 1000, हम यहाँ पे ये भी मान सकते हैं, माना कि टोटल इनकम x हो जाएगा। अच्छा दूसरा कितना है जी? 3x में प्लस कर दो 1000 का, तो कितना होता है? 3/2 का बराबर हो गया। अरे आय के बराबर हो गया ना जी, मल्टीप्लाई 5 दूना का 10x प्लस का 2000, 3 का 9x प्लस का 3000, 9 इसका अंतर कितना हो जाएगा मैम? मैम अंतर कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया x इक्वल टू का 1000, 1000 आ गया। पूछा कितना है मैम? किसका पूछा? ए का कितना था? 3x था मैम। ए का आय क्या था? 3x था। 3 को गुना करोगे 1000 से मैम, 3 को 1000 से किया कितना आएगा? 3000 आएगा जी। ऑप्शन नंबर ए हो गया जी। क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं डायरेक्ट खेल रहा हूं। ए का 3x था ना आय। चले आगे, कोई दिक्कत किसी को? मैम पूछना है कुछ? आपको पूछना है जी? नहीं पूछना जी। चले आगे, दोबारा पूछना है? नहीं जी। ये हमने क्या निकाला था? बचत निकाला था। ये आय का फॉर्मूला क्या? खर्च प्लस का बचत। तो भाई खर्च का अनुपात दिया हुआ था, बचत दिया हुआ था, प्लस कर दूं तो आय के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
ये भैया 3/2 I का अनुपात है। हाँ ये I का अनुपात है, ये I हो गया ना, यहाँ पे I हो जाएगा, मैं फॉर्मूला अलग। वो नहीं, ये x हमारा निकाला हमने क्या? ये x मेरे पास निकाला जो कि आपका I निकाल दिया, माना कि यहाँ पर लिख सकते थे, माना कि I x हो गया, तो उसी का 5:3 हो जाएगा ना, तो 5 में तो बचत हम ऐड नहीं करेंगे, तो बचत ऐड तो कर दिया, यहाँ पे क्या होगा ये तो वो खर्च करने के बाद x की वैल्यू आई ना, बचत, तो आपने बोले 3 से मल्टीप्लाई मेरा x आ गया, x आ गया ना, किस हाँ ये रेशियो में, तो इस रेशियो में ले लो ना, ठीक है मैम, ये हो जाएगा I, तो मैम ये क्या हो गया, 3 आ गया x का वैल्यू और इसका रेशियो में है 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 7, चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई नहीं कल से लैपटॉप भी आगे सेट करूंगा। चलिए, दो व्यक्तियों की आय 3:5 है, यदि प्रत्येक को 20 रुपए वृद्धि मिल जाए, यदि प्रत्येक को 20 रुपए का वृद्धि मिल जाए तो अनुपात 13:21 में बदल जाएगा, तो मूल वेतन कितना होगा। देखिए प्रत्येक की आय, आजकल तो x लिया मैंने, ठीक है, तो कह रहा है क्या कि देखो, तो मैंने किसका, दो व्यक्ति है तो एक का 3x हो गया, दूसरा का क्या हो गया जी 5x हो गया, कह प्रत्येक को 20 रुपए की वृद्धि हो, इसमें 20 प्लस कर दीजिए, इसमें 20 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा मैम 13/21, कोई दिक्कत जी किसी को नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 63x प्लस का 0 420 इजिकल टू 13×5 65x प्लस का 13×2 का 26 260, जीरो 3×2 का 6 और 2 1 सही तो है, सही है। अब एक बात बताओ बेटा, अंतर निकालेंगे हम, 65x माइनस का 63x 420 में से 260 जाएगा, अंतर कितना आएगा जी 2x इजकल, तो अंतर कितना जाएगा 0 और 6 है 80 आ गया। अब पूछा क्या है, तो मूल वेतन क्या था, तो भाई एक बात बताओ, 3x था मैम, 3x 3×80 240, 5x 5×40 200, 240 400, आप कंफ्यूज हो गए थे ना, यहाँ पे 80 आ गया था तो कहां से आ गया, हाँ हाँ ठीक है, तो हमने क्या निकाला, x निकाला, x निकाल के हमने आराम से कर लिया, हमने क्या निकाला x निकाला, शुरू में क्या 3x 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5x था 5 को x की वैल्यू रख के कर दिया, अरे ना फेस इसमें ये नहीं आ रहा था क्या, ये वीडियो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये, हाँ मतलब वो चीज है। चले आगे, ये बताइए, कोई बात नहीं कर रहा हूं सर, चलिए, यदि किसी वस्तु का निर्माण करने सामग्री श्रम और ऊपरी व्यय ओवरहेड 3:4:1 के अनुपात में है, विभाजित किया, यदि सामग्री की लागत 22 रुपया 50 पैसे है तो उस वस्तु की लागत क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगा। तो देखो जो कॉस्ट होता है मैम, कॉस्ट को हिंदी में लागत बोलते हैं, वो टोटल हो जाएगा, सामग्री मतलब रॉ मटेरियल, श्रम मतलब लेबर, ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड, सबको प्लस करने पे आएगा। तो इनकी रेशियो दिया है, तो मान लो x मान लूंगा मैं, तो देखो मेरे पास सामग्री क्या होगा 3x, ठीक है मैम, दूसरा कितना है श्रम, श्रम का हो गया जी 4x, तीसरा ऊपरी व्यय कितना हो जाए 1x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनको, अब ये कह रहा है 22 रुपया 50 पैसा, 22 रुपया 50 पैसा सामग्री का लागत है इसका है, तो आप 22 रुपया 50 पैसे को डिवाइड कर दोगे 3x से, और टोटल कॉस्ट के लिए क्या आ जाएगा 4 3 7 8x, ठीक है जी 8x आएगा, अरे बोलना यार 8x आएगा, सबको प्लस करने पे मल्टीप्लाई कर दोगे 8x से, तो देखो x से x खत्म हो गया,
3 से करोगे 7, 5 15, 7 के 21, 8 5 40 के 0 हाथ मार 4, 7 8 56, 56 में 4 प्लस कर दोगे जी 60। तो कितना आ गया जी 60 रुपया। तो वस्तु की लागत कितना हो गया जी 60 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। हमने डायरेक्ट खेल दिया, कोई दिक्कत आया समझ में? ये क्या है, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, इस फॉर्मूले पे लगा के मेरे दोस्तों आराम से आप प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं कुछ हार्ड नहीं है, बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपका समय आपका मैनेज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है ए तथा बी की, ना कल से लैपटॉप यहाँ रखना पड़ेगा ताकि बोलना सही है, ठीक है। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी का खर्च इतना है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है, बी 700 रुपए बचाता है, तो ए की बचत कितना होगा? बताइए। बाउंस कर गया भैया पहले इसमें बी का आय निकालेंगे फिर उसमें बचत निकालना है। कह रहा है ए और बी की आय 3:5 है। ए बी और सी का खर्च का अनुपात इतना है तीनों का, ठीक है। यदि सी 200 रुपए बचाता है, 200 रुपए खर्च करता है, ठीक है, 2000 रुपए खर्च करता है, और बी 700 रुपए बचाता है, तो ए की बचत कितनी होगी? अगर हम बात करें कि बी जो है वो 700 रुपए बचाता है, तो ये उसकी आय हो गया, और ये खर्च का अनुपात है बी का। यदि सी 200 रुपए खर्च करता है, आ तो गया मेरे पास, सी का ये अनुपात है, देखो आ गया, खेल जाओ। सी खर्च करता है, ये हो गया, सी का कितना हो गया 2000 रुपए खर्च करता है, और खर्च का अनुपात कितना तीनों का 8:5:2, ठीक है। तो गया तो 8 2 10 5 15। तो ये कह रहा है कि जो इसका 2000 रुपए खर्च करता है वो इसके बराबर है, और कह रहा बी 700 रुपए बचाता है, तो ए का बचत कितना होगा? तो इसका 2000 है, तो 1000, तो इसका हो जाएगा 2000, इसका हो जाएगा 5000, और इसका हो जाएगा जी 8000, ठीक है। ये क्या हो गया, तीनों का खर्च हो गया, ठीक है मैम। अब देखो यहां से कैसे खेला मैंने, ये तीनों का खर्च हो गया। अब ये कह रहे हैं भैया 700 रुपए गुरुजी बताते हैं बचाते हैं, तो भाई बी का इनकम जो होगा 5700 रुपया हो गया, और 5700 5 3 8 आय के बराबर है। 5700 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 7 56, 8 7 56, 56 1 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 7 8 56, आ तो गया नहीं 3x के बराबर है ना, 3 से गुना करो ना भाई, कितना हो जाएगा ये, 3 दूना का 6, 3 9 27, 2900, 2900 गुने का 5, हाँ 1900, 1905, 19 बचे 95, दिया है क्या? ये 95 से उसका क्या आ गया मैम, 95 से क्या आया, ए का आय आ गया, ए का आय आ गया। बचत आय 9500 में से खर्च कितना था ए का 8000, कितना आ गया जी 1500 रुपए ए का बचत आ गया। हमने क्वेश्चन ही नहीं किया, हाँ मैंने क्या किया भाई, जब 2000 था ये 5000 8000, ये तीनों का क्या आ गया, खर्च आ गया, ये खर्च आ गया। अच्छा जब ये खर्च आ गया तो भैया ये बात बताओ, ये 5000 खर्च किए गुरुजी, ठीक है, बी का खर्च प्लस का बचत तो कितना जाएगा जी 5000 प्लस का 700, 5700 हो गया। अब 5700 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, या 3 के बराबर है, तो 5700 3 से 1900 हो गया। तो एक आय कितना है 5x, तो 19 पर से 95, तो एक का आय कितना 95 होगा, बचत निकालना था तो आय में से खर्च माइनस कर दिया। हमने कुछ क्वेश्चन ही नहीं किया, ये तो एकदम ऐसे ही देख के सॉल्व हो गया। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, बेगत पेन उठाए सॉल्व हो जाएंगे मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो ऐसा ही है। अगला चलिए, ये तो आप बता ही देंगे, चलो बताओ, मैं चॉकलेट खिलाऊंगा जो बताएगा। चलिए आप लोग तो चॉकलेट नहीं दे सकता, आप कमेंट करके बताइएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे जो सबसे पहले आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगा। क्वेश्चन समझ जाइए फिर बताइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है
इधर लाना पड़ेगा, कल करेंगे इसको सेटिंग, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में सही रहेगा, सामने लैपटॉप रहेगा। तो एक मेज एक कुर्सी की दामों का अनुपात इतना है, ठीक है जी। यदि एक कुर्सी का कीमत 900 रुपया एक मेज के दाम से कम है, एक मेज की दाम से कम है, तो मेज की कीमत क्या होगी, बताइए। देखो मेज का कीमत 7x, ठीक है। अब बताओ मेज का कीमत 7x है और कुर्सी का कीमत 2x है। कह रहा है यदि एक कुर्सी की कीमत 900 रुपया, कुर्सी की कीमत यहां देखो 900 रुपया है, यहां देखिए कुर्सी की कीमत 900 रुपया है, एक मेज की दाम से कम है, एक जो मेज है उसकी दाम से कम है, तो भैया 7x माइनस का 2x इक्वल टू का 900। भाई एक मेज की दाम से कम है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5x इक्वल टू का 900, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 को 5 से करोगे 5 कम 5 1895 180 आ गया है? हाँ 180 आ गया। और 180 को 7 से किसका पूछा है, मेज का पूछा है, 7 से 0 7 56 के 6 हाथ में लगल 5 5 7 5 12, कितना हो गया जी 1260। क्या था, यही दिमाग लगाना था यहाँ पे। आ गया मेरा दीदी का प्रैक्टिस चल रही जाएगी पहले कौन बोला था, मेरा ही मल्टीप्लाई इसने मेरे से देख के कर लिया होगा मल्टीप्लाई आपने सीखा था, मैंने मल्टीप्लाई आप नहीं करते, आप वहां रुके हुए थे तो मेरे को आ ही नहीं रहा था मैं मल्टीप्लाई कर रही थी। नहीं लड़ो मत, अब डिसाइड करके बता दीजिएगा किसने पहले बोला। नहीं बांटना नहीं, किसी एक को मिलेगा। अच्छा चलो दीदी ये मेरा था, आपने मैं मल्टीप्लाई में अटक गया, उसने बोल दिया तो मैंने भी किया चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन, खैर चलिए 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 क्वेश्चन। ये तो वही वाला है। एक नगर के, हाँ आ गया क्वेश्चन। एक नगर में माह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें दिन का औसत 66 डिग्री सेल्सियस था। यदि पहले और पांचवें दिन का तापमान 7:11 के अनुपात में है, तो पांचवें दिन का तापमान क्या होगा। पहले 4 दिन है ना, देखिए मैम पहले 4 दिन का 58 है, तो 58 गुने का 4, ठीक है, पांचवे का मतलब प्लस का 7x अपन में 5 औसत हो गया 5 दिनों का, ठीक है, बराबर दूसरे कितना, तो भैया 6 गुने का 11 है ना, 11 गुने का, देखो दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे 11 4 आएगा ना, प्लस का 11x। बोलिए क्या हुआ बताइए भाई। 58 4 दिनों का है, पांचवें दिन का 7 था, 7x प्लस कर दिया, 5 दिनों का हो गया, ठीक है। 11 डिग्री कितना है 4 दिन का था भाई, 66 डिग्री 4 दिन का था, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे का प्लस कर दिया, सॉल्व करो, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो कितना 8 चौका 32 को 2 हाथ माल 3, 5 चौका 20 और 3 23, प्लस का 7x, 6 चौका 24 का 4 24 2 26, प्लस का 11x, प्लस माइनस अंतर कितना आएगा जी 264 में से 232, 11x माइनस का 7x, ये आएगा जी 32 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू जी 32 को डिवाइड कर 4 से कितना आएगा जी 8 आ गया। 8 पूछा कितने दिन कौन सा है, पांचवें दिन का, ठीक है, 11 गुने का 8, 11 8 88 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, है तो बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक विद्यालय में 720 छात्र हैं, जिसमें लड़कियों के अनुपात 7:5 है। कितनी लड़कियां और शामिल किया जाए कि दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, प्यारा सा है, सुंदर सा है, सुशील सा है। तो मेरे प्यारे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर कर जाएंगे। देखिए मैम,
टोटल छात्र कितना है कुल 720 है। लड़कियां लड़के कितना है बॉय गर्ल्स बॉय हो गया 7x गर्ल्स हो गया जी 5x टोटल कितना हो गया जी 12x 12x कितने के बराबर है जी 720 का तो x इक्वल टू का 720 को डिवाइड कर दोगे 12 से 12 सते 12 छक 72 6 आ गया जी अरे बोला 6 आ गया 60 आ गया ना जी 60 आ गया तो बॉयज की संख्या कितनी हो गई जी 60 गुने का 7 7 छक 420 गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई जी 60 गुने का 5 300 कितना और शामिल कर दिया जाएगा अंतर कितना है 120 इसका हो जाएगा 120 और लड़कियां आ जाएंगी तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो सर रमजान चल रहा है ना चिल्लाना लगातार कंटिन्यू बोलना। चलिए बस 12 ही क्वेश्चन मैं करूंगा बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो एक ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे एक ये वाला बताएंगे ये भी बहुत प्यारा है। आंसू की अंग्रेजी प्राप्तांक विज्ञान प्राप्त दुगुना है अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसका प्राप्तांक मतलब नंबर जो है 180 आया है तो आराम से कर लेंगे। देखिए तो मैं भी खेल सकता हूँ चलो मैं बता ही देता हूँ। आंसू के अंग्रेजी के प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक से दुगना है। विज्ञान का साइंस हो गया और ये इंग्लिश हो गया विज्ञान में जो इसे इंग्लिश में डबल है तो ये हो जाएगा x तो ये हो जाएगा जी 2x। अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसका 180 है। यदि अंग्रेजी गणित उसके अनुपात यदि अंग्रेजी गणित बोले तो मैथ तो कह रहा कि अंग्रेजी में 2x था तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा जी 3x। ठीक है भाई बोला है ना इसने मैथ और इसके तीनों का और कितने का 180 के बराबर है तब 5 को 3 को 2 को 3 को 5 को 6 को x इक्वल टू का 180 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा जी 30। तो विज्ञान में कितना है विज्ञान का कितना है जी x है तो x बोले तो 30 आएगा। ठीक है जी ऐसे क्वेश्चन था यार मैं तो सोचा तुम लोग को दे दूंगा पर मैं ही खेल गया। चलो कोई नहीं अगले क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे मैं पढ़ूंगा भी नहीं। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।